नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद आप लोगों से एक बार फिर से रूबरू होने का मौका मिल गया और इस बार नए गेटअप के साथ आप लोगों के सामने फिर से एक नई उमंग का और नई सोच को आप लोगों के सामने लेकर आने का मौका मिला। हुआ ये कि ये वर्ष 2022 भारत का इतना स्वर्णिम माना जा रहा है, जहां पर भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, यूपी के सीएम माननीय योगी जी हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके की सरकारें हैं। भारत देश लगातार ऊंचाई पर जा रहा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। शायद या उनकी निगाह होगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई देश का विकास तो नहीं लेकिन विनाश के दौर पे जा रहा है और वो अभी लगातार। क्या आपने कभी ढोल देखी है जो बाहर से देखने में कितनी सुंदर होती है और भीतर से बहुत ही खोखली, बजती बहुत है, बाहर तक आवाज़ सुनाई देती है, विदेशों तक, लेकिन उसके भीतर क्या होता है यह आप सभी जानते हो। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा भारत देश इस वक्त इस तरीके की बेबुनियादी या यूँ कहें परंपरावादी तकनीक पर आधारित हो चुका है, जिसकी कल्पना और कामना लोग नहीं कर सकते थे और जो आज की डेट पे बनता जा रहा है। परंपरावादी इसलिए कहें क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो देश धर्म के अधीन होकर कार्य करे उस देश का विनाश निश्चित है। अब धर्म की बात करें तो नाना पाटेकर की एक फिल्म आई थी क्रांतिवीर, जिसमें वो खून को कूच कूच के दिखाता था, या हिंदू का या मुसलमान का या सिख का या ईसाई का। और भारत देश में ऐसे लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है जो खुद को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं, खुद को मुस्लिम साबित करने में लगे हुए हैं। कोई सिख मान रहा है और कोई ईसाई बनाने की परंपरा को मानव के क्षेत्र में उतार रहा है। दोस्तों, यह जो हमारा देश है यह अखंडता का देश है और यहाँ पर एक ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे लेखक आए हैं जिनका कोई अपना धर्म नहीं था, अपनी जाति नहीं थी, और उन लोगों ने केवल एक समाज के विकास के लिए या समाज का नया निर्माण करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। चाहे वो अब्दुल कलाम आज़ाद जी को ले लो या फिर बहुत से लोग हैं, किस किस के नाम गिनाऊं। लेखकों में प्रेमचंद जी का, महादेवी वर्मा जी का, मैथिली शरण गुप्त जी का, ऐसे ऐसे लोगों के नाम भी हैं जिनकी अभिलाषाएं केवल इतनी रही हैं कि हम अपने समाज का एक अच्छा निर्माण करें। क्या कभी आपने इस बात को सुना कि इन लोगों ने किसी विशेष भगवान, अल्लाह, यीशु इत्यादि की आराधना की या उनके बारे में आराधना करने को बताया गया? नहीं बताया। इन लोगों का मानना केवल इतना है कि ईश्वर है। जैसे फूल की अभिलाषा दिखाई गई कि हे ईश्वर, हमें उन पथ पे भेजो जिस पथ पे वीर अनेक जावें। ऐसी ऐसी बातें कवियों ने अपनी कल्पनाओं के माध्यम से अपने देश को जागरूक करने के लिए लगाया। लेकिन आज देश उस स्थिति पे गुजर रहा है जहां लोग अपने आप को हिंदू और मुसलमान साबित करने में लगे हैं। दूर दराज से कोई अपने आप को मुसलमान कह रहा है, कोई अपने आप को हिंदू साबित करने में लगा हुआ है।
लेकिन लोगों को अपने असली धर्म के बारे में नहीं पता है कि आखिर उनका धर्म क्या है। आप जानते हो धर्म क्या है? भाई, गीता में तो इतना ही कहा गया कि कर्म ही धर्म है। तो भाई कर्म करो ना। आप कौन से धर्म के पीछे भाग रहे हो? एक ऐसा जो बनावटी परिवेश है, एक ऐसा जिसे समाज का निर्माण किया गया है। असली धर्म होता है मानव का धर्म, हमारा कर्म। और हम कर्म के माध्यम से एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो हमारे पुराने समाज के जरिए एक नए समाज का निर्माण अलग से कर सके। तो धर्म की परिभाषा बहुत लंबी है। इसको युद्ध विराम के साथ ना तो आंका जा सकता है, ना बताया जा सकता है, ना जताया जा सकता है। लेकिन जो अपने आप को हिंदू और मुसलमान साबित करने में लगे हैं ना, ये देश को बर्बादी और विनाश की ओर लेके जा रहे हैं। एक मानव को, एक सच्चे देशभक्त को अपने देश के प्रति, अपने काम के प्रति जागरूक होना चाहिए, ना कि अपने संस्कृति के प्रति। यहाँ तो लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका धर्म क्या है। हिंदू को धर्म मानते हो, मुसलमान को धर्म मानते हो, सिख को धर्म मानते हो, या ईसाई को धर्म मानते हो, या जैन को धर्म मानते हो, किस किस को धर्म मानते हो? भाई ये सब तो एक संस्कृति है। आपका असली धर्म है आपका कर्म। उस पर ध्यान आकर्षित करो, उस पर ध्यान केंद्रित करो, उसको करने का प्रयास करो। लेकिन लोग ऐसा नहीं करेंगे। वो ऐसे गर्त में घुस चुके हैं जिन्हें अपने नए समाज का निर्माण नहीं करना है। उन्हें धर्मांध होना है। बन जाओ धर्मांध, करा लो अपने देश का विकास। बल्कि मैं तो कहता हूँ यह विनाश की ओर हमारा भारत देश आज की डेट में जा रहा है, जिसे रोकने के लिए एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया जा सकता है और वो कर रहा हूँ। बाकी आपकी स्वेच्छा, आप क्या करते हो ये आप जानो। वंदे मातरम।